सिवनी मालवा विधानसभा 136 से निर्दलीय प्रत्याशी ओम रघुवंशी सहित उनके समर्थकों ने आज शिवपुर में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद शिवपुर में समर्थकों द्वारा ओम प्रकाश रघुवंशी का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने जनता को अपने परम पूज्य पिताजी हजारीलाल रघुवंशी द्वारा कराए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव में नहीं, सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र की जनता लड़ रही है, उनके आशीर्वाद से ही चुनाव लड़ रहा हूं। इस अवसर पर गणेशीलाल मंडलोई, नामदेव गुरुजी, अजबनी मंडलोई, दुर्गेश बैरागी, आमीन खान सहित बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। मेरा ऐसा कोई चुनाव लड़ने का मन नहीं था और ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि मुझे ये चुनाव में आकर के लड़ना पड़ा। और अब आप सब सारे हमारे पुराने साथी जो 77 से लेके अभी तक हमारे साथ रहे, उनमें आप जो देख रहे हैं सीनियर लोग, वो सभी वो लोग हैं सन 77 से जिनको 46 साल तो राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हो गए हमारे साथ, और इनके परिवार से जुड़े हुए हम लोगों को करीबन 100 साल हो गए। ये जो परिवार है हमारा, ये राजनीतिक परिवार नहीं है, ये हमारा स्वयं का बनाया हुआ परिवार है। कोई भी व्यक्ति इतने लंबे समय तक अपने परिवार को एकजुट नहीं रख पाता, लेकिन ये हमारे पिताजी की खासियत थी कि उन्होंने हम सबको मिला करके एक साथ रखा, इस परिवार को बढ़ाया। शिवपुर में हम जिस समय आते थे 77 में चुनाव में, और उसके पहले भी जब आते थे तो हमारे पास दो ही घर थे, आदरणीय श्री चौहान साहब का और आदरणीय श्री मंडलोई जी का। उन संघर्ष के दिनों में इन दो परिवारों ने हमको ताकत दी। हम सबकी ताकत से आज हम इस स्थिति में पहुंचे थे, और हमारे पिताजी ने इस क्षेत्र की सेवा की, और इस सेवा करने में आप सभी का योगदान, आप सभी का सहयोग और आप सभी का अनुभव हमारे पिताजी के साथ मुझे भी मिला। मैं सब आप सबके साथ आपके आशीर्वाद से विधायक भी रहा, आपके साथ मिलकर काम करता रहा, और अब फिर वही स्थिति 1977 वाली फिर सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में 2023 में बनी। और ये 2023 सिवनी मालवा के लिए एक निर्णायक मोड़ है, और ये निर्णायक मोड़ इसलिए है कि हमारा जिला जब होशंगाबाद जिले से हरदा जिला बना, वो हरदा जिले में हमारी सिवनी मालवा तहसील को सम्मिलित किया जा रहा था। उस समय भी रघुवंशी जी ने हमारे जिले को जाने से रोका कि आप हरदा जिले में नहीं जाकर होशंगाबाद जिले में रहे। उसके बाद भूमि समतलीकरण का कर्जा भी इतना अधिक था किसानों के ऊपर, उस कर्जे को माफ कराया। उसके बाद 1900 करोड़ रुपए उस समय का कर्जा माफ कराया। उसके बाद सिवनी मालवा विधानसभा भी खत्म हो रही थी, उसको बचाया। और आज तक जितने भी काम जनहित के किए, आप सब लोगों के मार्गदर्शन में, आप मेरे पिताजी ने किए, आप सबकी सहयोग से उन्होंने मध्य प्रदेश में ही नहीं पर पूरे देश में अपना नाम पहुंचाया। हम इतने गौरवान्वित महसूस करते थे हम जिस पार्टी में थे, लेकिन उस पार्टी ने आज अपने अखबार पढ़ा होगा दैनिक भास्कर, उसमें ये लिखा हुआ है कि होशंगाबाद की चारों सीटों पर, होशंगाबाद जिले की चारों सीटों पर दूसरे दलों से आयातित लोगों को प्रत्याशी बनाया गया, टिकट दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने कांग्रेस के संगठन को खड़ा किया, जिन्होंने कांग्रेस को मजबूत किया, जिन्होंने कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ी, उन सबको दरकिनार करते हुए और एक नई कांग्रेस को जन्म देने की कोशिश मध्य प्रदेश में की जा रही है, होशंगाबाद जिले में की जा रही है। उसी का परिणाम है कि आज दो जगह निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं, दो जगह आपने देखा होगा कि होशंगाबाद जिले में हमारे दो परिवार, एक ही परिवार के दो प्रत्याशी एक ही जगह से लड़ रहे हैं, और 3 जगह आपने देखा, 2 जगह निर्दलीय है और 1-2 जगह
भाजपा से आए हुए लोग हैं। इनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन जन सेवा करने का माध्यम पार्टी में नीचे से शुरू होना चाहिए और जो निचला कार्यकर्ता उसको ऊपर आए तब उसको टिकट देना चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी आजकल नई दिशा तय कर रही है, नए लोगों को जो दूसरे दल से आते हैं उनको टिकट देती है और उनको प्रत्याशी बनाया जाता है। पता नहीं केंद्र के हमारे नेताओं को इसकी जानकारी है या नहीं है, हम जानते नहीं, लेकिन हमारे प्रदेश स्तरीय नेताओं ने जो निर्णय लिया है उसके खिलाफ हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे साथियों ने ये निर्णय लिया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तो आज मैं मैदान में हूँ और चुनाव लड़ रहा हूँ। आज पूरा हमने शिवपुर के क्षेत्र का भ्रमण किया, वहाँ पर हमें जनता का भारी समर्थन मिला और ये समर्थन सिवनी मालवा ही नहीं, सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में मिल रहा है, हर तरफ मिल रहा है और दिन पे दिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपने नाम निर्देशन पत्र में भारी संख्या में पहुंचकर हमें ताकत दी, वो ताकत सिवनी मालवा के हमारे नगर के वासियों ने देखी। वो ताकत आप लोगों की ताकत थी, मेरी ताकत नहीं थी। आपका स्नेह था, आपका प्यार था, आप सबने इतनी तादाद में वहाँ आकर के नाम निर्देशन पर जमा करवाया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। आप चुनाव लड़ने में मैं उसका आपका हृदय से आभारी हूँ। मुझे आप जो तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। 17 तारीख को चुनाव होना है और मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, इस बीच बहुत सारी गुंडागर्दी होगी, बहुत आतंक का माहौल बनाया जाएगा, बहुत दारू बंटवाई जाएगी, बहुत पैसा बंटवाया जाएगा और ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर आकर चुनाव प्रचार करेंगे कि गुंडागर्दी और आतंक का माहौल बनेगा। आपको ये तय करना है कि इस क्षेत्र में अमन शांति, भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चाहिए या आपको किस तरह का वातावरण चाहिए, ये मतदाताओं को तय करना है, ये मुझे तय नहीं करना है। आप जिस दिशा में सिवनी मालवा को ले जाना चाहते हैं वो आपको आज बहुत गंभीर मोड़ पर और वो ऐसे मोड़ पर आप लोग खड़े हैं कि आपको अपने नगर, अपने गांव, अपने शहर को बचा के रखना है और निर्णय आपको करना है। मेरा तो निशान हीरा है और मैं इस चुनाव चिन्ह से खड़ा हुआ हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी। मैं सभी मतदाता बंधुओं से सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। आप सबसे मैं 17 तारीख को अपने पक्ष में मतदान करने की अपेक्षा रखता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोगों का मुझे समर्थन मिलेगा। इस अवसर पर कार्यालय के उद्घाटन में आप सब लोग आए, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारा विधायक कैसा हो, ओम भैया जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, ओम भैया जैसा हो, ओम भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ओम भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। सही लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। न्यूज यूनिवर्सिटी द डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म।